हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो यह लर्निंग आउटकम्स आधारित जो लर्निंग गेम सामग्री है जिसे हम N-1 ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो है सत्र 2022-23 जो न्यू सेशन है हमारा अभी सत्र 2022-23 खंड स सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लेकर आए हैं पाठ 6 शासक और इमारतें। तो देखिए यहाँ सीखने के प्रतिफल दिए हुए हमको यस 719 मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल की गई विशिष्ट शैलियों और तकनीक की विशेषताओं का उदाहरण के साथ वर्णन करते हैं। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतें में सुरक्षित, संरक्षित और आराम के लिए भव्य जगह जिसमें किले, महल तथा मकबरे शामिल है। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो सीधे खड़े खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शाहतिर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण कहलाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ टोढ़ा। 8वीं अनुप्रस्थ टोढ़ा शैली के निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। 12वीं शताब्दी में भवन निर्माण शैली में दो परिवर्तन दिखाई देने लगे। एक, दरवाजे और खिड़कियों से के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। निर्माण कार्य से चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। फिर देखेंगे मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने कराया था। इस मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया, जो कि वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। अब देखेंगे मुगल काल में वास्तुकला अधिक जटिल हो गई है। बाबर, हुमायूं, अकबर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण प्रयोग हुए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाली केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्माण अनवरत चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। मुगल काल से निर्मित लाल किला, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, हुमायूं का मकबरा आदि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमने शासनकाल की इमारतों के बारे में संक्षिप्त परिचय लिया है। किस तरह से इमारतें बनती थी, दरवाजे और खिड़कियों की रचना किस तरह से होती थी, निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया और जो जैसे कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था भार जो होता था अधिक, वह तो और उनकी जो वास्तुकला थी वह शैली अनुप्रस्थ टोढ़ा के नाम से जानी जाती थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया है विषय वस्तु का। अब हम देखेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट। अब यहाँ वर्कशीट दी हुई है। अब देखिए बच्चों, 12वीं शताब्दी में भवन निर्माण शैली में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से होने लगा। वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण शैली की विशेषता लिखिए। तो अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण शैली में छत, दरवाजे और खिड़कियां दो सीधे खड़े खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शाहतिर रखकर बनाए जाते थे, जिसे अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण शैली भी कहते थे। फिर ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है? तो ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का एवं
लाल किले के निर्माण में बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया व यह किस स्थान पर स्थित है? तो कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। यह मंदिर खजुराहो में स्थित है। कंधारिया का महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। फिर हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। लाल किला एवं राजराजेश्वर मंदिर के चित्र संकलित कर यहाँ चिपकाए तथा उनके बारे में जानकारी पता कर लिखें। लाल किला, यह दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। इसका नाम लाल किला इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से हुआ है। जो लाल किला नाम क्यों? क्योंकि इसका निर्माण लाल किला का निर्माण बलुआ पत्थर जो है, जो लाल रंग का होता है, उससे हुई, इसीलिए इसे लाल किला कहा गया। फिर राजराजेश्वर मंदिर, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राजदेव ने। अब इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है चित्रों के साथ। आप भी इसे चित्र चिपका लीजिए और जानकारी लिख लीजिए बच्चों। अब यहाँ स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी हुई है। मंदिर, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल की गई विशिष्ट शैलियाँ और तकनीकी की विशेषताएं लिखें। मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण शैली का प्रयोग हुआ। इस शैली में दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। मंदिरों और मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल की गई विशिष्ट शैलियों की तकनीकी की विशेषताएं क्या थी? जो कि देखिए, मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण शैली का प्रयोग हुआ। इस शैली में दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। फिर अगला है, प्राचीन भवन निर्माण एवं आधुनिक भवन निर्माण शैली में क्या भिन्नता दिखाई देती है? पता कर लिखिए। तो देखिए, प्राचीन भवन निर्माण शैली में ऊंचे, बड़े व मेहराबदार भवन बनाए जाते थे, जबकि आधुनिक भवन निर्माण में सीमेंट, लोहा, गिट्टी आदि का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर प्राचीन भवन निर्माण में और आधुनिक भवन निर्माण की जो भिन्नता है वह दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आप प्रश्नों के उत्तर, प्रोजेक्ट कार्य, स्व आकलन हेतु वर्कशीट और अभ्यास कार्य हेतु वर्कशीट और आपको कुछ पाठ में जो दिए हुए संक्षिप्त परिचय विषय वस्तु का, शासक और इमारतें, तो इस पर समझा दिया बच्चों। आप इसे आपकी वर्कशीट में लिख लीजिए। जो ब्रिज कोर्स की अभ्यास पुस्तिका है उसमें पाठ 6 शासक और इमारतें, तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और आपको हमारा अगला वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।